नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 चैप्टर 4 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय जिले के बिहार राज्य में है। इनके माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह है। पत्नी का नाम श्यामवती देवी। दोस्तों, अर्धनारीश्वर पाठ एक निबंध है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 3 तक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 3 तक के ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ए नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी उसने कहा था। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 2, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए उसने कहा था, बी जूठन, सी तिरीच, डी अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। प्रश्न संख्या 3, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भोजपुर। तो दोस्तों, दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए छात्र सहोदर, बी छात्र पत्रिका, सी छात्र मित्र, डी नन। तो दोस्तों, दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 5, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ए नारी के, बी पुरुष के, सी नारी और पुरुष दोनों के, डी नन। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। प्रश्न संख्या 6, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ए कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, सी रसवंती, डी प्रणभंग। तो दोस्तों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग थी। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग थी। प्रश्न संख्या 7, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में, डी 1935 में। तो दोस्तों, दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 8, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ए बुद्धि, बी समाज, सी भावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। प्रश्न संख्या 9, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ये संन्यास लेने का, बी भिक्षुनी होने का, सी पति के त्याग का, डी नन। तो दोस्तों, बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दिया। प्रश्न संख्या 10, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी, डी व्यंग।
तो दोस्तों अर्धनारीश्वर निबंध विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध विधा से संबंध है। प्रश्न संख्या 11, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ए गांधी जी ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी प्रेमचंद ने, डी नन। तो दोस्तों किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो वो की थी गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 12, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ए यथार्थ, बी कल्पित, सी आदर्श, डी वास्तविक। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। प्रश्न संख्या 13, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ए आकर्षक, बी साहसी, सी कोमल, डी राक्षसी। तो दोस्तों प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। प्रश्न संख्या 14, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ए दिनकर जी का, बी रविंद्रनाथ का, सी प्रेमचंद का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन प्रेमचंद ने कहा था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी जूठन, डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो वो है जूठन। और दोस्तों उर्वशी दिनकर जी की रचना है, रश्मिरथी भी, कुरुक्षेत्र भी। दोस्तों ये तीनों दिनकर जी की रचना है, लेकिन जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ये सदियों का संताप, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी दरियाई घोड़ा, डी रसातल यात्रा। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो वो है परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 17, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ए नील कुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वंद्व गीत, डी रश्मिरथी। तो दोस्तों युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। प्रश्न संख्या 18, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ए शिव और पार्वती का, बी राम और सीता का, सी राधा और कृष्णा का, डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। प्रश्न संख्या 19, गांधारी कौन थी? ए दुर्योधन की माँ, बी कृष्णा की माँ, सी अर्जुन की माँ, डी बलराम की माँ। तो दोस्तों गांधारी दुर्योधन की माँ थी। गांधारी दुर्योधन की माँ थी। प्रश्न संख्या 20, प्रेमचंद थे ए गीतकार, बी कथाकार, सी फिल्मकार, डी संगीतकार। तो दोस्तों प्रेमचंद कथाकार थे। प्रश्न संख्या 21, दिनकर किस युग के कवि हैं? ए भारतेंदु युग, बी छायावादी युग, सी छायावाद उत्तर युग, डी द्विवेदी युग। तो दोस्तों दिनकर छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। दिनकर छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 22, दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए 23 सितंबर 1908 को, बी 22 दिसंबर 1912 को, सी 28 सितंबर 1911 को,
डी 25 सितंबर 1913 को। तो दोस्तों दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। प्रश्न संख्या 23, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ए गुलाब दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। प्रश्न संख्या 24, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी, सी हुंकार, डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था उर्वशी में। प्रश्न संख्या 25, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी पद्म। तो दोस्तों दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 26, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ए शुद्ध कविता की खोज, बी पुनर्नवा, सी स्मृति की रेखाएं, डी कविता के नए प्रतिमान। तो दोस्तों कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? वो है शुद्ध कविता की खोज। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।